चांद-3 मून मिशन अभी रिसेंटली भारत ने किया है और अगर देखा जाए तो D2M टेक्नोलॉजी भी जो है वो भारत में लॉन्च होने जा रही है, जिसमें वो मोबाइल फ़ोन को बगैर इंटरनेट के ज़रिए टीवी वगैरह सब चीज़ें वॉच कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पहले ना अमेरिका में कभी लॉन्च हुई, ना मतलब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं था जो भारत जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। कैसा लगता है देख के? इसमें भाई सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। इंडिया ने टेक्नोलॉजी में क्या आप समझते हैं कि आज ही उन्होंने एकदम एक बहुत प्रोग्रेस कर ली है। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। इंडिया ने बैक इन 90s में अपने इंस्टीट्यूट डेवलप किए। IIT का नाम अगर आपने सुना हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें इंडिया ने इसको डेवलप किया। ऑल ओवर दी इंडिया जो है उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को कायम किया और उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, ठीक है। जिसकी वजह से आज देखें इंडिया ने चंद्रयान-3 जो आपने बताया है उसको लॉन्च किया है। इंडिया जो D23 टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं उसको लॉन्च करने जा रहा है। तो ये देखें कि जो अब ये तो आपकी अपनी प्रोग्रेस है या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कि आपकी प्रेफरेंसेस की बात है कि अगर आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, इधर आपकी टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेफरेंसेस हैं या आपने किसी और तरफ अपनी प्रेफरेंसेस को लेकर जाना है। हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? अगर मैं भारत की अपने से बात करूँ तो इस टाइम हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वर्ल्ड को और भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखें जी, हमारी प्रेफरेंसेस हमारे सामने हैं। हमारी प्रेफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना आवाम की कोई प्रेफरेंसेस हैं, ना पॉलिटिशियंस की कोई प्रेफरेंसेस हैं, ना ये आपकी कोई ब्यूरोक्रेसी की कोई प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। आप ये देखें कि हमारा इंपोर्ट बिल आप देख लें, हमारा आप एक्सपोर्ट बिल देख लें, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में जा रहा है। तो हम वर्ल्ड को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम तो वर्ल्ड से ले ही रहे हैं, हम प्रोवाइड तो कुछ भी नहीं कर रहे। भारत कितना आगे निकल गया? भारत ऑब्वियसली बात है, भारत आपसे बहुत आगे निकल गया। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ईयर्स की बात करूं तो भारत आप में तकरीबन टेक्नोलॉजी में 20-25 साल आ गए हैं, ठीक है। हर आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर चीज़ में आ गया है, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान भी आ गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भारत आपसे कोई 20 एक दो चीज़ें आप मुझे बताना चाहें जिसमें पाकिस्तान अभी आपको लगता है मौजूदा करंट टाइम में भारत को बीट कर रहा है? कोई एक दो चीज़ें। मौजूदा टाइम में अगर पाकिस्तान अगर देखें तो पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि भारत का तो मैं आपको बता सकता हूँ किस किस में आ गया, ऑटोमोबाइल में भी आ गया है, तालीम में भी आ गया है, स्पेस प्रोग्राम में भी आ गया है। कोई एक दो जो आपको लगता हो हम आगे हैं? पाकिस्तान जो आगे है वो है जी आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? जी जी, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जो सी है वो पाकिस्तान उसमें सर आगे आपको है। पता है स्पोर्ट्स का बिजनेस वहाँ पे कितना होता है? IPL खाली उसकी कितनी वर्थ है? बिज़नेस होना अलग बात है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ है, ठीक है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। बहुत अरसा पहले सुना करते थे सियालकोट में जो है वो चीज़ें बनती हैं। हमने फ़ुटबॉल भी मतलब भिजवाई थी तो कुछ वापस भी आ गई थी कि हैंडमेड कह के जो है वो मशीन की बनी हुई भेज दी गई थी। आपको लगता है कि हम वाकई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भारत को बीट करते हैं? ये आई थिंक मैं इसमें बीट करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ जिसमें आपको लगता इसके हो? अलावा मेरे माइंड में और कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता करंट टाइम के अंदर, चले लास्ट टाइम के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री अब रही नहीं जिसमें हम भारत को बीट कर रहे हो? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी भी इंडस्ट्री है। आपके सामने ही है, आप अपने इंपोर्ट्स देख लें, अपने आप एक्सपोर्ट्स को देख लें, बाकी सर्विस इंडस्ट्री को अपनी देख लें, तो भारत आपसे आगे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला यूनस। क्या करते हैं अब्दुल्ला? मैं अलाइड बैंक में जॉब कर रहा हूँ। अलाइड बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं। लाइफ कैसी जा रही है आपके पाकिस्तान के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, जो भी चल रहा है। बाकी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। बड़ी बात है आप खुश हैं। वैसे मोस्टली लोग जो है वो बड़े हालात की वजह से मारे हैं, बड़े परेशान हैं करंट टाइम के अंदर। मेरा आज आपसे क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक पे मैं वीडियो करने लगा हूँ वो ये है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। करंट टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी कितना आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है? किसी भी कंट्री को टेक्नोलॉजी के ऊपर आज के दौर में कितना काम करना चाहिए? देखें, एज अ बैंकर तो मुझे भी टेक्नोलॉजी का आइडिया है कि हम किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह चुके हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे चला गया है। और आगे जो लाइफ है, आगे जो ज़िंदगी दुनिया जा रही है वो सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं है। हम बैंकिंग में भी देखें तो हमें इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो करनी चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ा बैरियर है कि हम वो चीज़ें नहीं अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही
दुनिया तरक्की कर सकती है। आपने हमसाया मुल्क की बात की, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, D2M टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के अंदर लॉन्च होने जा रही है। थोड़ा इसका बताता चलूँ, इसमें बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बग़ैर इंटरनेट को एक्सेस किए वो लाइव टीवी जो है वो वॉच कर सकेंगे अपने मोबाइल, अपने सेल फोन्स के ऊपर। ये पूरे वर्ल्ड में किसी ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में ना सोचा था, ना वहमो गुमान में भी था कि ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च हो सकती है। भारत करने जा रहा है। कैसे देखते हैं आप, हमारा पड़ोसी कंट्री इस टेक्नोलॉजी को लागू करने जा रहा है? नहीं, ये तो आपने मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दिया, मुझे इसका नॉलेज नहीं था पहले। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह चैट जीपीटी ने आके हर चीज़ को उधेड़ के एक हिसाब से रख दिया, इसी तरह से मैं इस चीज़ को भी देखता हूँ कि ये भी एक माइलस्टोन है जो उसने अचीव किया है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब चले हम साया मुल्क ही सही, जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन एक ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्या लगता है कि डे बाय डे जो इतनी टेक्नोलॉजी नई से नई भारत लॉन्च कर रहा है, वजह क्या लगती है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मुझे ये वजह लगती है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट खासकर, जो क्योंकि इस चीज़ को लीड करती है लोकल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में, ठीक है। तो उनकी लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो आप शार्क टैंक देखें तो वो टेक्नोलॉजी को जो है वो ज़्यादा फाइनेंसिंग कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो उनको साथ लेके चलती है, इस वजह से वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं करंट टाइम के अंदर? हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, हम तो पाकिस्तान तो बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए। बहुत सी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम उससे भी बहुत पीछे हैं। तो मैं समझता हूँ भी बहुत पीछे, बहुत 20-30 साल हम देखें तो भारत से और बांग्लादेश से पीछे। अफसोस होता है मौजूदा सूरत हाल को देख के। बांग्लादेश जो हमसे 1971 में अलग हुआ, हम कहा करते थे चीज़ टके की भी नहीं है, आज वो उसने हमें टका जोगा भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही है, मैं समझता हूँ कि हमारी बैड लक है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उसकी बदकिस्मती, हमारी अपनी बदकिस्मती। देखें एज ए इंडिविजुअल भी देखा जाए तो ये हमारी भी बदकिस्मती है, ठीक है, कि हम भी नॉलेज की तरफ नहीं जाते। यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कॉपी पेस्ट करके हम असाइनमेंट्स पास हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी बदकिस्मती है, हमारी गवर्नमेंट की भी बात। आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, आपने बताया कितना डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, कितना डिजिटली काम हो रहा है? नहीं, अभी तो काफ़ी जो है वो लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। स्टेट बैंक भी इनिशिएटिव ले रहा है, इस तरफ जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर बैंकिंग के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन काफ़ी हमारा कोई अभी तक पेमेंट सिस्टम नहीं है। अगर हम भारत की बात करें, उनका UPI सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भारत कर रहा है। कैसा लगता है? हम तो कहते हैं गरीबी बड़ा है वो मुल्क, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और आज तक हम लोग इन्हीं चीज़ों से क्यों नहीं बाहर निकल? उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे पेपाल है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। हम 2 दिन पहले फ्रीलांसिंग भी थोड़ी बहुत करता हूँ साथ में, ठीक है। तो एज आ फ्रीलांसर देखा जाए तो फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उससे इकानमी को भी बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हमारे जो स्टेट बैंक है वो जी इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, कि वो कहता है जी इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, जैसे UPI हो गया या पेपाल हो गया। तो वो कहते हैं जी इस चीज़ के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम इसको रेगुलेट नहीं कर रहे। बाकी उनकी अपनी ये जो पॉलिसीज़ हैं कि इस चीज़ को क्यों नहीं पकड़ते, वो आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर सकते, इस वजह से मैं कहता हूँ कि मतलब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उसामा। क्या करते हैं उसामा? यार मैं UCP से CS कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है यार। मुझे ये बताओ, टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो कितना ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना? यार देखो, अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है, जिस वजह से हम पाकिस्तान वाले सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से पीछे रह रहे हैं। अब जिस तरह आप भारत वाली साइड पे चले जाए तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया जिसमें उनको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और उनको उनके जो शहर के सारे मामलात हैं वो TV पे ऑनलाइन शो वगैरह हो सकते हैं। इस तरह iPhone 15 Pro Max आ रहा है, 15 आ रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रही है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ की वजह से पीछे रह रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने पाकिस्तान में इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि हम भी भारत के लेवल पे आ सकें, ठीक है, और बल्कि भारत के लेवल से भी हम आगे जा सकें। कैसे जाएंगे? बातों में जाएंगे या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कहो कि आप बगैर किसी मेहनत के आप आगे जा सको तो ऐसा ही है, तो किसी बात का हल नहीं हो सकता, ठीक है। आपको हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी होती है। तो आपको लगता है भारत मेहनत कर रहा है?
जी जाहिर सी बात है, आप अगर वैसे देख लें, इकोनॉमी वाइज देखी जाए या हर चीज़ देखा जाए, तो भारत तरक्की कर रहा है, तो वो हमारे से आगे जा रहा है ना। अगर ना कर रहा होता तो हम उनसे आगे होते आज। हर शोबे में ही आगे जा रहा है। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आपको भारत ही टॉप पे नज़र आएगा। आपको लगता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी लीडरशिप की वजह से हो रहा है सब कुछ? देखिए मेन चीज़ तो लीडरशिप होती है, उनकी लीडरशिप भी उनका साथ दे रही है सबसे पहले। उसके बाद उधर के जो लोग हैं वो भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो दोनों तरीक़ों से वो मुल्क आगे की तरफ तरक्की कर रहा है। यहाँ पे हमारी लीडरशिप भी सबसे पहले डिसाइड नहीं हो रही, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, लीडरशिप की आपस में ही नहीं बन सकती, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है, जब एक लीडरशिप ही अपने टांगों पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, तो फिर आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो एक कामयाब सियासतदान है जो अपनी आवाम को इतना आगे लेके जा रहे हैं? देखिए सियासतदान कामयाब ना भी हो, जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा तो कर ही रहा है ना जिसकी वजह से उनकी कौम आगे तरक्की के रास्ते पर गामजन है, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ तो वो रोल प्ले कर ही रहा है ना, इसी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। अगर वो ही ना सही